रामनवमी है, उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल मेरी मौजूदगी हनुमान मंदिर के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं के साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मैं अब हनुमान मंदिर के पास हूं और यहाँ पे मैं आपको तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के जितने भी आयाम हैं उसको पूरे कर लिए गए हैं। तो श्रद्धालु आएंगे, जो पूजा करने वाले लोग आएंगे, वो किस तरह से पूजा करेंगे, एक कतारबद्ध होके यहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई है। और ये देखिए, बांस से लेके यहाँ से लेकर और जीपीओ को पार करते हुए आर ब्लॉक तक ये बांस के लगाए गए हैं, ये घेरा दिए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो पंक्तिबद्ध होकर पूजा करेंगे और किसी तरह की बाधा ना हो, लोगों की परेशानी ना हो, इसलिए ये बांस के घेरे बनाए गए हैं ताकि लोग पंक्तिबद्ध होकर पूजा कर सकें। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंदिर परिसर में फुल एसी की व्यवस्था की गई है ताकि प्रचंड गर्मी को देखते हुए जो भक्त हैं वो परेशान ना हो, वो गर्मी की उमस से परेशान ना हो। इस वजह से हनुमान मंदिर के कैंपस में एसी की व्यवस्था की गई है और ताकि लोग आराम से पूजा कर सकें। साथ ही चूंकि पूजा जो हनुमान मंदिर का जो पट है वह रात के 2 बजे ही खुल जाएगा, तो इसको लेकर शयन कुणाल ने कल प्रेस वार्ता जारी करते हुए कहा था कि सबसे पहले जो 10 जो श्रद्धालु होंगे, जो सबसे पहले जो मंदिर में इन करेंगे, प्रवेश करेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे रामायण की भी व्यवस्था की गई है कि कुछ कलाकार आएंगे बाहर से, जो रामायण की पूरी कहानी को यहाँ पर वो कला के माध्यम से एक नाटक के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करेंगे, रंगमंच के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कई तरह की नई बातें यहाँ पे इस बार की जा रही है ताकि लोग बहुत आराम से पूजा भी कर सके और रामनवमी की पूजा करने के साथ साथ वो इसका आनंद भी उठा सके, इसकी भरपूर व्यवस्था की गई। लेकिन बात करें सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था भी व्यापक रूप से की गई है। पटना पुलिस प्रशासन की कोई यह जिम्मेदारी मिली है, ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदारी मिली है और साथ ही बड़े बड़े डिस्प्ले लगाए गए हैं हर जगह ताकि सारे जो जहाँ से जो कवरेज जो किया जाएगा वह सीसीटीवी में वो कैद होगा और किसी भी प्रकार की अगर किसी तरह की अगर बात होती है तो उसकी तुरंत जांच की जा सकेगी, इसलिए सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। साथ ही अंदर में जिस तरह जो पूजा जो किए जाएंगे तो उस पूजा को वो लोग देख पाएंगे, इसलिए भी सीसीटीवी जो है वो सब जगह लगाया गया है और साथ ही जो डिस्प्ले लगाया गया है ताकि अंदर में जो पूजा जिस तरह से होती रहेगी, लोग बाहर से उसको देखते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और इस वजह से चूंकि शयन कुणाल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार जो श्रद्धालु हैं उनकी जो संख्या है वह काफी बढ़ेगी, इस वजह से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यह जो आप देख रहे हैं मंदिर परिसर का ये है हनुमान मंदिर के पास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ पे कल पुलिस प्रशासन की शक्ति रहेगी। मंदिर को पूरे भव्य तरह से सजाया गया है और अंदर में एसी वगैरह की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। रात के 2 बजे हनुमान मंदिर का पट खुलेगा और जो भक्त हैं, जो कतारबद्ध जो रहेंगे, वह धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करेंगे और फिर पूजा पाठ कर पाएंगे। रामनवमी को लेके खास तरह की तैयारी की गई है। सुरक्षा की अगर की बात करें तो सुरक्षा के खासे प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे जो विशेष सुरक्षा है उसकी तैनाती की गई है। आप तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि खास तैयारी है और पूरे पटना में यह तैयारी है क्योंकि किसी भी तरह की कोई मतलब कि कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसको लेकर खासे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और सुरक्षा की जो व्यवस्था है, तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि कल एक बड़ी संख्या होगी पटना में जब रामनवमी को लेके यहाँ पे महावीर मंदिर में जिस तरह से लोग जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे और रात के 2 बजे महावीर मंदिर का पट खुलना है, इसलिए खास तैयारी की गई है। फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना आर ब्लॉक और जीपी गोलंबर के बीच है। पुलिस की तैनाती है और यहाँ यानी कि अब आर ब्लॉक से
कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अब आप गाड़ी लेकर उधर नहीं जा सकते हैं, जंक्शन तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों के जाने के बाद जो सड़क की जो व्यस्तता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इस वजह से खास करके ध्यान दिया जा रहा है। देखिए यहीं से गाड़ी को वापस टर्न किया जा रहा है, यानी कि आप वापस ले चलिए, क्योंकि अब यहाँ से आप उधर गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जो यातायात जो ट्रैफिक पुलिस है खास उनकी तैनाती की गई है और इस बात का खास निर्देश दिया गया है कि अभी से अब आप जंक्शन की तरफ गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। गाड़ियां कौन जा सकती हैं? तो डाक विभाग की जो गाड़ी है जो वो जा सकती है, एम्बुलेंस से वो जा सकते हैं, आपातकालीन जो है वो जा सकते हैं गाड़ियां, लेकिन इसके बाद इसके अतिरिक्त जो भी गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। देखिए सीधी तौर पे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की खासे तैनाती है और ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ से गाड़ी को टर्न ओवर किया जा रहा है कि आप वापस अपनी गाड़ी को वापस ले जाइए, क्योंकि अब यहाँ से उधर जंक्शन की तरफ गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो तैयारियां हैं रामनवमी को लेके, क्योंकि जगह जगह पे स्टॉल लगाए गए हैं, उसमें शरबत के स्टॉल हैं, अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ से अब जंक्शन तक यानी हनुमान मंदिर तक जो है वो लोग पैदल जाएंगे, क्योंकि कल अब आज रात से ही लोग पंक्तिबद्ध हो जाएंगे। यानी कहाँ से? मंदिर से पंक्ति शुरू होगी, जो कि यहाँ आर ब्लॉक तक वो लोग एक लाइन में लगेंगे ताकि वो पूजा अर्चना कर सके। इतनी बड़ी लंबी लाइन लगेगी, क्योंकि बहुत विशाल जो यहाँ भीड़ लगती है और इस बार जो भीड़ है उसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो इस वजह से लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं और सीधे तौर पे जो व्यावसायिक गाड़ियां हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, उन पे पूरी तरह से प्रतिबंध अब लगा दिया गया है कि अब वह यहाँ से यानी कि आर ब्लॉक से आगे बढ़ने के बाद यहीं से यानी बीच रास्ते से ही गाड़ी को टर्न ओवर किया जा रहा है और यहाँ के बाद यानी जीपीओ के पहले से ही तो अब गाड़ियां नहीं जाएंगी। तो अगर आप जंक्शन की तरफ अगर जाना चाह रहे हैं, आर ब्लॉक से जंक्शन की ओर जाना चाह रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है और अब आप इधर से नहीं जा सकते हैं रामनवमी तक, क्योंकि अब यहाँ से जाने के लिए आपको गाड़ी से नहीं बल्कि पैदल जाना पड़ेगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्णवल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।